हाँ जी सर, कैसे हैं आप लोग? सर ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअली यार मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो 2 कांसेप्ट्स हैं मार्केट में, वो दोनों आप कह सकते हो सगे मौसी के लड़के हैं, ठीक है? तो उन दोनों कांसेप्ट्स में से एक कांसेप्ट पे तो ये सवाल बेस्ड है, मगर मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको वो दोनों कांसेप्ट बहुत शानदार तरीके से डिलीवर करा दूँ, ठीक है सर? तो सवाल पढ़ते हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड कवर्स फर्स्ट हाफ इन टाइम t एंड फाइंड टाइम टू कवर नेक्स्ट हाफ। सर थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इसमें बॉल को ड्रॉप करा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। अच्छा, डिस्टेंसेस तो सेम है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। यानी कि अगर मैं अच्छा ड्रॉप करा है तो उसको मैं ऐसे करके देखूं, अगर दूसरे कलर का पेन ले लूं, इसको ड्रॉप करा, इनिशियल 0 थी, फर्स्ट हाफ यानी कि डिस्टेंसेस सेम है, ये मान लो h/2 है तो ये भी h/2 हो गया। अरे बोलो ना यार। फर्स्ट हाफ को कवर करने में समय कितना लगा, t सेकंड का। सेकंड हाफ को कवर करने में टाइम कितना लगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। नहीं आई बात समझ में? इस सवाल को सवाल की तरीके से मत देखो, इसको सिचुएशन की तरीके से नोट करो। मेरी बात को सुनो, इसमें सिचुएशन में बातें चर्चा क्या हो रही है। इनिशियल चर्चा नंबर 1 इनिशियल 0, चर्चा नंबर 2 डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो उन इक्वल डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें टाइम पूछ रहा है, यानी कि टाइम में रिलेशन पूछ रहा है। तो सर जहां पर भी सिचुएशन ऐसी फिट होगी कि इनिशियल 0 होगी, डिस्टेंसेस इक्वल होंगे और टाइम टाइम अलग अलग होंगे, उन अलग अलग टाइम में रिश्ता पूछेगा, तो सर आप मेरी बात याद रखना, T1/T2 बराबर 1/√2-1, ये रिलेशन आता है। यानी कि टाइम का जो रेशो आता है, अगर मैं रेशो के टर्म्स में इसको लिखूं, T1:T2 बराबर 1:√2-1। नहीं आई बात समझ? अगर ये कहानी और नीचे जाती, तीसरा h/2 आता, तो यहां पर क्या आ जाता, इधर लिख देता हूं, 1:√2-1, उसके बाद आता √3-√2, उसके बाद आता √4-√3 एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चलती रहती। तो इसको घबराना नहीं है, सिचुएशन की तरह याद रखो, इनिशियल 0। अच्छा ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा g के बराबर, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डिस्टेंसेस बराबर, तो टाइम का रेशियो इस प्रकार से प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, भाई इसको दोबारा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? तो एक मौसी का लड़का तो ये हो गया, दूसरा मौसी का लड़का क्या है, सुनो मेरी बात, उसको देख लो। उसमें क्या है कि इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और टाइम सेम है। नहीं आई बात समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम सेम नहीं था सर, T1 T2 की चर्चा हो रही है, सेम कौन था, डिस्टेंस सेम था, और यहां पर सेम कौन है, टाइम सेम है। तो डिस्टेंसेस के बारे में टिप्पणी करो, x1 x2 है डिस्टेंस, ठीक है? तो सर ये जो डिस्टेंसेस आएंगे, अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगे कब, जब इनिशियल 0 है, टाइम सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंसेस का जो रेशियो आता है वो ऑड में आता है, यानी कि x1:x2:x3 बराबर 1:3:5:7, सो ऑन। नहीं आई बात सब। दो लड़के हैं, पहले लड़के की कहानी क्या है, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डिस्टेंस सेम, टाइम का रेशियो बड़ा गंदा आता है, इस प्रकार से आता है। दूसरे लड़के के बारे में क्या है, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और टाइम सेम, तो डिस्टेंसेस का रेशियो कैसा आता है, वो ऑड में आता है। अगर आपको याद हो इस सवाल पे एक वो क्वेश्चन है ना मार्केट में कि पानी के टैप से बूंदें टपक रही हैं, इक्वल टाइम इंटरवल पे टपक रही हैं, तो तीसरी बूंद जब सरफेस पे आके टच होती है तो नहीं सॉरी, पहली जब टच होती है सरफेस पे तो उस समय
तीसरी वाली निकल रही होती है नल से, तो दूसरी वाली का पोजीशन चाहिए आपको। तो उस केस में टपक रही है, ड्रॉप हो रही है, इनिशियल 0 है, इनिशियल 0 है। नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इक्वल टाइम इंटरवल पे पानी के नल से जो है बूंदें निकल रही है तो टाइम इंटरवल सेम है। तो डिस्टेंसेस का रेशियो ये आता है। इसकी मदद से हम उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है सर? तो आई होप ये 2 बहुत ही करोड़ों के कांसेप्ट हैं, आपको समझ में आ गए होंगे और इससे आपको बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस करने में। थैंक यू।